नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि IB ACIO एग्जाम की तैयारी लास्ट 1 मंथ में आपको कैसे करनी है। तो पहली बात तो ये कि एक महीना कोई आइडियल टाइम नहीं है प्रिपेयर करने के लिए। इसको समझिए, एक महीने में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही मुश्किल होती है। तो कायदे से आपको बहुत पहले तैयारी में लग जाना चाहिए था। एटलीस्ट जब नोटिफिकेशन आया था दिसंबर के महीने में, तब आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी। लेकिन मान लो कि आपने तब भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी। लेट्स से कि आप दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, CGL CHSL एग्जाम्स में आप बिजी थे, अब आप IB ACIO की तैयारी करना चाहते हैं। तो लास्ट के एक महीने में आप क्या कवर कर सकते हैं, किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं, उसी के बारे में ये वीडियो है। अगर आप ऑलरेडी 1 साल से अच्छे से प्रिपेयर करते हुए आ रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को देखकर अपना समय खराब मत कीजिएगा। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट हैं जिसको मालूम है कि कहाँ से क्या पढ़ना है, आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, 6 महीना 1 साल 1.5 साल हो गया है, तो फिर प्लीज आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। यहां पर आपको बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं मिलने वाली है। ये वीडियो पर्टिकुलरली मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि कहां से कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन काम करती है। ACIO असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव का पद, इसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। ये बहुत ही अच्छी जॉब है जिसमें इस बार ऑलमोस्ट 2000 वैकेंसीज हैं। जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 989 वैकेंसीज हैं और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन सिर्फ एक ग्रेजुएशन है। यू कैन बी अ ग्रेजुएट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। आपकी डिस्टेंस लर्निंग की डिग्री भी यहाँ पर वैलिड है। और इस जॉब में बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो सैलरी है दैट इज क्वाइट गुड, क्योंकि यहाँ पर आपको लेवल 7 की सैलरी तो मिल ही रही है पे मैट्रिक्स के अनुसार। उसके अलावा 20% एक्स्ट्रा स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी मिलेगा और प्लस आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है, ना कि 12 महीने की। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। ऑब्वियसली केवल सैलरी के लिए आप कोई जॉब नहीं करते हैं, आपको दूसरी चीज़ें भी देखनी होती है। लेकिन जो एक मेन इंसान का मकसद होता है जीवन में, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना एंड टू अर्न फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, वो यहाँ पर आपका बहुत अच्छे से पूरा होगा। एंड कंपेयर अगर आप करें इक्विवेलेंट जो जॉब्स हैं CGL में, वहां से यहाँ पर पे हायर है। लेकिन अगेन यहाँ पर थोड़ा सा आपका फील्ड जॉब है और थोड़ा रिस्क कंपोनेंट भी है। वो सब क्या है वो मैंने अपने पुराने वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। IB जॉब के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैंने कई वीडियोस उस पर बनाए हैं, उसको आप देख सकते हैं। ऑलराइट, अब इस एग्जाम का नोटिफिकेशन दिसंबर में आ गया था, लेकिन नोटिफिकेशन में एग्जाम की डेट मेंशन नहीं करी गई थी। लेकिन कई जगहों पर एक स्क्रीनशॉट चल रहा है जो मैंने भी देखा, उसमें यह है कि उन्होंने IB वालों ने ये एग्जाम इस बार आउटसोर्स किया है। पहले हमेशा ये एग्जाम MHA खुद कंडक्ट करता था, IB कंडक्ट करता था। इस बार ये एग्जाम आउटसोर्स किया जाएगा। तो जो आउटसोर्स करने के लिए उन्होंने निविदा जो डाली जाती है उसमें लिखा हुआ है कि 3rd वीक ऑफ February में एग्जाम कंडक्ट करना है। अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं या ना ही इसके बारे में कोई जानकारी आई है एज ऑफ राइट नाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। मे बी कल आ जाए, आज आ जाए, जब आप वीडियो देख रहे हो तब आ चुका हो। तो अगर सब कुछ समय पर होता है तो 3rd वीक ऑफ February में एग्जाम हो जाएगा, यानी मान के चलो 15 से 22 फरवरी के बीच में ये एग्जाम होगा। आज जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं 16 जनवरी है, यानी कि आपके पास है 1 महीना। अगर एग्जाम टाइम पे कंडक्ट होता है, मैं 90% श्योर हूं कि टाइम पे कंडक्ट हो जाएगा। तो आपको इस 1 महीने में किस तरह से प्रिपरेशन करनी है? तो सबसे पहले तो आप एग्जाम का पैटर्न समझोगे तब तैयारी कर पाओगे। तो यहां पर टियर 1 में 4 सेक्शन है: जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। चौथा है इंग्लिश और पांचवा है जनरल स्टडीज। तो देखो, जनरल अवेयरनेस इज बेसिकली द GK पार्ट। यहां पर आपको करंट अफेयर्स पर अपडेटेड होना जरूरी है। इस सेक्शन के 20 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क ईच। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज अगेन फॉर 20, ऑल द सेक्शंस आर फॉर 20 मार्क्स। जनरल स्टडीज जो है ये 20 का है। तो बेसिकली सबसे ज्यादा वेटेज है जनरल अवेयरनेस प्लस जनरल स्टडीज का। तो कहीं ना कहीं ये दोनों थोड़े से कनेक्टेड हैं। GK प्लस GS, इनका यहां पर 40% वेटेज है और बाकी सारे पोर्शंस भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। टियर 2 का एग्जाम एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर है 50 मार्क्स का। यहां पर एक ऐसे आता है 30 मार्क्स का और एक कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग पार्ट होगा 20 मार्क्स का। ऐसे मोस्टली इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक्स पर ही बेस्ड होता है। तो आपको उन टॉपिक्स को कहां से पढ़ना है? स्टडी IQ पर आपको इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक्स की एक स्पेशल प्लेलिस्ट मिलेगी। अमित सर इन लेक्चर्स को लेकर आ रहे हैं स्पेशली IB एग्जाम के लिए, तो वहां से आप टॉपिक्स को डीप में पढ़िए। मेरे भी कुछ वीडियोस आपको इंटरनल सिक्योरिटी पर अब मिलेंगे। इन वीडियोस को आप पढ़िए, ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए। यहां से आपको ऐसे लिखने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो आपको टियर 2 की प्रिपरेशन भी साथ साथ में करनी पड़ेगी। आप ऐसे नहीं कर सकते कि केवल टियर 1 की प्रिपरेशन करें। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर टियर 1 एंड टियर 2 बोथ टुगेदर। लेकिन आपका फर्स्ट फोकस इस वक्त होना चाहिए टियर 1।
अब आपने अगर तैयारी अभी शुरू करी है तो आपको नहीं पता कि कहां से क्या पढ़ना है, तो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर द स्टडी IQ स्मार्ट कोर्स विच इज लॉन्च फॉर IB ACIO एग्जाम। इस कोर्स की डिटेल जानकारी पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट studiiq.com पर जाइए। वेबसाइट पर आपको इस कोर्स की प्राइस, इसके लेक्चर्स, डेमो लेक्चर्स सब कुछ आप देख सकते हैं। तो इसकी प्राइस है 5500 रुपीज, जो कि एक ACIO ऑफिसर की सैलरी का 1/13 हिस्सा भी नहीं है। तो आप जो फ्यूचर जॉब पाना चाहते हैं उसकी मंथली सैलरी का 1/13 हिस्सा इस कोर्स पर अगर स्पेंड करते हैं तो ये आपको इस जॉब में, एग्जाम में आपको सक्सेस दिलवा सकता है। तो इस कोर्स का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी हाई है। एनीवेज, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तब होगा जब आप अपनी भी मेहनत करें। ऐसा नहीं कि केवल वीडियो लेक्चर्स देख लेने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेक्चर्स तो सभी के पास अवेलेबल हैं, कोई भी पैसा देकर खरीद सकता है इसे, लेकिन थोड़ा सा आपके अंदर भी जज्बा जुनून होना चाहिए कि आप अच्छे से कोर्स को पढ़ें और इन सभी पॉइंट्स को जो आपको समझाए जाते हैं उनको आत्मसात करें और एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर सकें। तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 1000 वीडियोस देखने को मिलेंगे, 209 क्विज है, लेक्चर नोट्स हैं और अपडेट्स भी जो होंगी वो आती रहेंगी। वैसे 1 महीने का समय है तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन पेपर सेट हो चुके हैं, अपडेट्स इतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं रहेगी। तो आपको 2020 तक का जो भी अपडेटेड मटीरियल है वो इस कोर्स में देखने को मिलेगा। तो इस कोर्स में डॉक्टर गौरव गर्ग, डॉक्टर विपिन गोयल, राहुल देशवाल सर और तरुण झा सर और सुमन शर्मा मैम जैसे टीचर्स ने कोर्सेज को प्रिपेयर किया है, लेक्चर्स को प्रिपेयर किया है। आप इन सभी के डेमो लेक्चर्स को यहाँ पर देख सकते हैं और इन डेमो लेक्चर्स को देखने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको ये कोर्स अवेल करना है या नहीं। अगर आप 1 महीने में तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इन लेक्चर्स को कम से कम एक बार अपने आंखों के सामने से निकालना बहुत जरूरी है। तो आपके पास है 1 महीना और आपके पास है ऑलमोस्ट 1000 लेक्चर्स। तो आप समझ रहे हैं आपको डेली 30 लेक्चर्स देखने की जरूरत है। मानता हूं 30 लेक्चर्स तो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, लेकिन ट्राई टू कंप्लीट एटलीस्ट 15 to 20 लेक्चर्स, दैट इज डूएबल। 15 से 20 लेक्चर अगर आप दिन भर बैठकर देखो तो पॉसिबल है देखना, लेकिन ये सब तब है जब आप 1 महीने का टाइम फ्रेम लेकर चल रहे हो। ऑलराइट, ये सभी के लिए टाइम फ्रेम नहीं रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस कोर्स में अगर आप थोड़ी सी एक्सटेंशन चाहते हैं वैलिडिटी की, क्योंकि मान लो अगर एग्जाम डिले हो जाता है तो इट्स बेस्ट कि आप 1 साल का एक्सटेंशन ले लो, क्योंकि आपको Tier 2 की भी प्रिपरेशन करनी होगी, इंटरव्यू के लिए भी आप प्रिपेयर करेंगे। तो इट्स बेस्ट टू गो फॉर द 12 मंथ्स और 18 मंथ्स वैलिडिटी, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर इस चैट बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी क्वेरी को एंटर कर सकते हैं। हमारी टीम मेंबर्स आपसे बात करेंगे, आपके जो भी डाउट हैं उनको यहाँ पर क्लियर किया जा सकेगा। और ये कोर्स न केवल मोबाइल ऐप पर बल्कि studiiq.com वेबसाइट दोनों पर उपलब्ध है। करंट अफेयर्स का पोर्शन कवर करने के लिए गौरव सर के द्वारा बनाए गए करंट अफेयर्स का कोर्स इज मोर देन इनफ। मोस्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन सारे यहाँ पर हम कवर कर लेते हैं और इस कोर्स में जो बेस्ट 300, बेस्ट 500 वीडियोस हैं वो हमने ऑलरेडी IB ACIO के स्पेसिफिक कोर्स में इंक्लूड कर दिए हैं। तो अगर आप उस कोर्स को अवेल कर रहे हैं तो आपको बेस्ट 300, बेस्ट 500 वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन आप आने वाले 6 महीने, 1 साल के लिए अपना करंट अफेयर्स और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ताकि आप इंटरव्यू के समय भी पूरी तरह से अपडेटेड रहें, तो आप इस करंट अफेयर्स के कोर्स को भी अवेल कर सकते हैं। अब StudyIQ के कोर्स में आपको मिल रहे हैं 985 लेक्चर्स। मैं इसको सिंपल कैलकुलेशन के लिए 1000 ही मान रहा हूं। आपके पास है 1 महीना। अब 1 महीने में ये एवरेज आ जाएगा, आपको ऑलमोस्ट 30 to 33 लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। तो मैं मानता हूं 30 लेक्चर तो एक दिन में देखे ही नहीं जा सकते, लेकिन अब आप ये समझो कि हर व्यक्ति का हर सब्जेक्ट कमजोर नहीं होता है। मान लो आपका GS या जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन थोड़ा कमजोर है तो आप उन लेक्चर्स को देखिए। हो सकता है कि आपका मैथ्स, इंग्लिश कुछ तो अच्छा होगा, ऐसा तो है नहीं कि आप सब चीज में जीरो होगे। मान लो आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश के वीडियोस को स्किप कर सकते हैं। आपकी रीजनिंग, आपकी क्वांट बहुत अच्छी है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। आपका GS पोर्शन बहुत स्ट्रांग है, आपने ऑलरेडी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया हुआ है तो आप क्वांट पे फोकस करो, तो कहीं ना कहीं तो आपका पकड़ मजबूत होगी किसी सब्जेक्ट पर। तो इस 32 नहीं, आपका ये अल्टीमेटली एक दिन के 15 वीडियो पर आ जाएगा। और ये भी बहुत डिफिकल्ट टारगेट है, लेकिन अब 1 महीने में तैयारी करनी है तो कुछ तो डिफिकल्ट करना होगा। दिन में आपको 10-12 घंटे देने पड़ेंगे, तभी आप 15 लेक्चर्स को कर पाओगे। मैं मानता हूं कि बहुत ही डिफिकल्ट टारगेट है, लेकिन इट इज स्टिल डूएबल अगर आप 100% टाइम अपना इसे दे सकते हो। ये वैसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप कुछ और काम भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, प्रिपेयर भी कर रहे हैं, नहीं। ये मैं स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो 24/7 अपना समय 1 महीना अगला इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा टारगेटेड अप्रोच रखोगे तभी इस एग्जाम को आप 1 महीने में क्वालिफाई कर पाएंगे। और फिर Tier 2 है, Tier 3 है, तो उसके लिए तो आपको थोड़ा समय मिल जाएगा। और अगर एग्जाम डिले हो जाता है, मान लो एग्जाम फरवरी की जगह मार्च या अप्रैल में होता है, तो आपके लिए इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। आपका ऑलरेडी आधा सिलेबस कवर हो चुका होगा और जो आपके अच्छे स्ट्रांग वाले पोर्शंस हैं उनको भी आप और सुदृढ़ कर सकते हैं। तो यही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है इस एग्जाम के लिए।
एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको पुराने क्वेश्चन पेपर्स को देखना है। तो स्टडी आईक्यू ने सारे पुराने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करा हुआ है और फाइनली आपको टेस्ट सीरीज एक सॉल्व करनी चाहिए, एक मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। तो स्टडी आईक्यू का IBACIO टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुका है, उसको भी आप ज्वाइन करके और अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं और कितने तैर रहे हैं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।